क्रिसमस की आप सबको बधाई हो। 5 साल के हिसाब से भी आज का दिन बहुत बड़ा दिन इसलिए माना जाता है कि आज के बाद में दिन बड़े होने शुरू हो जाए। अब से पहले रात बड़ी होती थी, दिन छोटे होते थे, और आज के बाद दिन बड़े होंगे, रातें छोटी शुरू होंगी। विशेषता इस दिन की ये भी है कि ईसा मसीह के नाम से इसको दिन को मनाते हैं। अपने देश में नहीं या 2-4 देशों में नहीं, पूरी दुनिया के देशों में इस दिन को मनाते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं। ईसाई धर्म पूरे संसार में फैला। क्यों फैला? उसकी विशेषता यही है कि ईसा मसीह ने प्रेम का, सद्भावना का, एकता का, सेवा का, इन चीज़ों को मुख्य रख के मानव हित और कल्याण के लिए जो भी उनसे बन सकता था, दुनियादारों को ये पाठ पढ़ाया कि कोई जाति पाति नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सभी रूहें परमात्मा की संतान हैं। तो ये अकेले उनका प्रचार नहीं, जितने भी संत महापुरुष संसार में आए, सबका मिशन यही था कि इन भटके हुए जीवों को ये समझाने का प्रयास किया कि ये जाति, ये भेदभाव कर्म के अनुसार, प्रदेशों के अनुसार, भिन्न भिन्न उनकी रस्में रिवाजों के अनुसार, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वो लोग एक दूसरे से भिन्न नजर आते हैं। लेकिन अकेले इंसान ही नहीं, 84 लाख में जितने जीव जंतु हैं, जिनमें भी रूह का वास है, सभी उस मालिक की संतान है। हमें न केवल मानवता से बल्कि हर जीव से उसी प्रकार से अच्छा बर्ताव व्यवहार करना चाहिए, उन पर उसी प्रकार दया करनी चाहिए जिस प्रकार से हम इंसानों के लिए करते हैं, क्योंकि उनमें भी वही रूह वास करती है और इंसानों में भी वही रूह। अंतर ये है कि सृष्टि में जितने जीव जंतु बनाए गए वो अलग अलग श्रेणियों में हैं, परंतु इंसान को उन्होंने, मालिक ने सबसे ज़्यादा खूबियाँ दी। उनको ज्ञान दिया, समझ दी, बुद्धि दी, विवेक विचार दिया, और वो इसलिए दिया कि ताकि ये उस परमात्मा के बख्शे हुए तोहफों को, उनकी बख्शी हुई मौज को पहचान सके। क्योंकि ये दुनिया की रचना करने में उनसे कुछ दान स्वरूप में रूह दी गई, और यहाँ आने के बाद में इन रूहों को एक निश्चित समय के लिए यहाँ आके भिन्न भिन्न शरीर रखने पड़ते हैं, कर्म करने पड़ते हैं, और अनजाने में ये अपने से कर्म और काल के चक्कर में बह जाते हैं और ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि जिनके कारण अपना कल्याण करने के बजाय ये नीची गतियों में चले जाते हैं। नीची गतियों की जो श्रेणी बनी है दूसरे जीवों की, वो सारी की सारी कर्म भूमियाँ हैं। इंसान कर्म योगी है,
इनका जीवन सबसे बड़ी कर्म भूमि है, क्योंकि इसी में ये प्रभु की प्राप्ति कर सकता है, अपने जन्म मरण के चक्कर को काट सकता है। तीसरी चीज, जो भी इसके कर्म का भार, कर्ज इसके सिर पर है, उसको उतार सकता है। परंतु हम इस दुनिया में आके उस चीज को न पहचान के अपने ही स्वार्थ में लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? इसका कारण सीधा है कि दो चौकीदार इस जीव पर छोड़ दिए गए। उनमें एक तो काल है, काल सबसे ताकतवर है, उसके आगे हरेक की पेश नहीं चलती। इसीलिए महापुरुष चेताते हैं, और उस काल ने क्या किया है कि हर जीव के मन पर कब्जा किया हुआ है। कहने का मतलब, मन को एजेंट बना के इंसान के हृदय में ऐसा स्थापित कर दिया कि वो जो कुछ भी करना चाहता है मन के कहे बिना, मन की मंजूरी के बिना और मन की इजाज़त के बिना वो ना कुछ कर सकता है, ना ही वो किसी की चलने देता है। परंतु उनका इलाज करने के लिए ऐसी ऐसी महान विभूतियों को प्रभु ने समय समय पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उनके हालात के अनुसार उनको भेजा। इसी प्रकार से उन प्रदेशों में ईसा मसीह को भेजा, हिंदुस्तान में संत महात्माओं, फकीरों और सन्यासियों को भेजा। अलग अलग तरीकों ने सब ने सबसे पहले इलाज मन का करने का प्रयास किया, और सब ने जोर दिया कि इस मन को जो आदमी समझ जाता है, मन को जो सही रास्ते पे ले आता है, वो अपना काम कर जाता है। काल अपना दाव लगाए रहता है, और उसके साथ में एक बहुत ही चतुर और होशियार नाटकबाज माया है, जो कदम कदम पर ऐसे ऐसे जाल बिछाती है कि जीव उसमें फंस जाता है। किसी को लालच में, किसी को स्वार्थ में, किसी को काम में, किसी को क्रोध में। जानते सब लोग, आप भी सब जानते, लेकिन मजबूर हो जानते हुए भी। कैसी हालत है जानते हुए भी? वही बात है, मन जानत सब बात जानत ही ओगण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप ले कुएं पड़े। ये जानते हुए भी कुशल कहाँ से है? जानते हुए भी ओगण करता है। उसको पता है ये गलत है, उसको पता है इसका परिणाम भी गलत होगा, उसको पता है जो कर्म करता है तुझे ही भोगना होगा, उसको ये भी पता है कि इसका नतीजा भी अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन क्यों करता है? बहकावे में मन के है, त्याग नहीं सकता। जिसको भी तुम अपना सोचते हो, कोई नहीं है तुम्हारा। ये झूठी मैं मेरी का झगड़ा है दुनिया में। तो उन जीवों की कुशलता कहाँ होगी जिनको ज्ञान होते हुए भी उसी घेरे में जाके पकते हैं। घेरा क्यों कहा? कुआं हो तो निकल सकता है, घेरा जो होता है उसके भूण नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता कि उससे निकाल ले, उसको निकलने का रास्ता नहीं। यही खूबी है उसकी। इसीलिए झगड़ा उस मन के साथ है। बाहर के दुश्मनों से जब लड़ोगे, पहले मन के दुश्मनों को जीतो। मन के दुश्मन जीतने का तरीका बिना हथियार के कोई युद्ध के मैदान में नहीं लड़ सकता, लेकिन सतगुरु जिसको मिल जाता है लड़ने का, उसको हथियार दे देता है, और फिर भी वो उसका प्रयोग नहीं करता, लड़ नहीं सकता, तो हार उसकी निश्चित है। जिसको लड़ने का और मरने का तरीका आ जाता है, लड़ना उसके साथ मरना भी है, मरना भी जीवित मरना है। जीवित मरना क्या है कि इंसान अपनी जो लालच की चीज़ हैं, स्वार्थ की चीज़ें हैं, ये जो इंद्रियों के सुख और भोग हैं, ये झूठी वाहवाही है।
ये झूठी मान बढ़ाई है, उसको छोड़ दे। सबसे बड़े दुश्मन इंसान की ये है, ये मोटे बंधन। स्वामी जी महाराज ने उनको कहा है कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। वो मोटे बंधन गुरु की भक्ति के बिना नहीं कटते। गुरु की भक्ति क्या है? गुरु की भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना। गुरु क्या पालना करवाना चाहता है? गुरु अगर तुम्हें कोई बात कहता है, तुम्हें कोई शिक्षा देता है, कोई उपदेश देता है, या तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो सवाल तो उसमें गुरु का है या आपका? हम गलत मानते हैं। उसमें गुरु का हित नहीं, हमारा हित है। हमारा हित है, और हमारे हित की बात कहे तो उस बात को भी हम नहीं सोच रहे कि तो इसकी बात है। अगर कोई कह दे, किसी को थोड़ा समझाने के लिए, रास्ते पे लाने के लिए थोड़ा सा भी सख्ती से कोई वचन कह दोगे तो कह देंगे हमने आपका सत्संग ही छोड़ दिया, हमने आपका नाम ही छोड़ दिया। वैसे छोड़ दिया जैसे मेरा कुछ काम करते थे और अब जो है वो मेरा काम नहीं करेंगे। नहीं, काम आपका है। कोई अब आता है अपने मतलब के लिए आता है, लेकिन ये रमज जिसकी समझ में आ जाती है, बहुत गहरी बातें हैं, ये आम आदमी के बस की बात नहीं। समझेगा कौन जो भजन करेगा, ये पहचान बता। जो भजन करेगा वो गुरु भक्ति जानता है, गुरु का प्यार, गुरु की चाहत मिलने की, दर्शन की, आशीर्वाद की। गुरु उनको ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कोई चीज ही नहीं है, उसके गुरु को भक्ति पूरी होती है। उनकी गुरु भक्ति होती है, वो गुरु भक्ति है। तो ऊपर से गुरु गुरु करते हैं, मन में कुछ है ही नहीं। गुरु भक्ति थोड़ी है, नौटंकी है, ड्रामा है, दिखावा है, अपना मान बढ़ाई इज्जत के लिए है। गुरु को इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। गुरु जानता है तो भी नहीं कहता किसी को। क्यों? जो गुरु चाहता है तो वो भी, गुरु की भी मान बढ़ाई होगी। वो ये चीज दिखावे के नहीं, बल्कि गुरु भक्ति क्यों गई? गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। गुरु भक्ति बिन मोह जाल कभी न काटा जाए। गुरु भक्ति के बिना ये मोह का जाल कभी नहीं कटता। ये नहीं कि हमारा ही काम हो, पीछे होके गए हैं। क्यों कही कि पल की पल से में क्या हो जाए, क्या बढ़ जाए, क्या घट जाए, क्या खो जाए, पता नहीं तकदीर का। एक पल का भरोसा नहीं है। इंसान दावे करता है बरसों तक की, उन बातों के लिए खोटे मंदे कर्म करता है। ये परवाह नहीं करता मैं क्यों करता हूं, सोचता ही नहीं है। लालच सर्वोपरि है, उसका स्वार्थ है, और उसमें जो इंसान बंध जाता है वो कभी बचता नहीं है। इसका डंक, माया का डंक जिसको लग जाता है ना, वो बचता नहीं है। उसका जहर ऐसा असर करता है, पागल हो जाता है वो, फिर वो गया। इसलिए जो मोटे बंधन काटने चाहते हो तो गुरु की प्रीत कर पहले शब्द को सुन। गुरु की प्रीत कर पहले। और इन चीजों के लिए है कि गुरु भक्ति आपकी जब पूर्ण होगी, गुरु 3 चीजें कहता है। नाम का सुमरण करो, मत भजन की ओर जाओ, मत प्रकाश सोच देखने की सोचो। सबसे मुख्य चीज है नाम भक्ति। नाम भक्ति होगी नाम के सुमरण से। नाम का चिंतन, नाम का सुमरण, नाम का ध्यान है। जो नाम का सुमरण जिसका पक्का हो जाता है, उसका ध्यान, समाधि सब पूरी उसी चीज में आ जाती है। मूल है ये, गुरु भक्ति है मूल, सब धर्मों का मूल है। एक भी धर्म ऐसा बता दो जिसमें मंत्र ना हो
या गुरु का शिक्षा ना हो, या कोई जपने का उन्होंने उसको नाम, कोई नाम कहता है, कोई मंत्र कहता है, कोई जाप कहता है, तो मूल चीज क्या हुई कि वही है, और मूल जिसके पास है ही नहीं। मूल का संबंध किससे? गुरु से है। नाम तो गुरु से मिला है, गुरु से तुमने गुरु को बिसारी दिया है, कहाँ नाम होगा? अरे पानी तो दरिया से आया करता है, नदी खोद के धर दी और समुद्र का नाका लगा दिया, उसमें पानी आया हुआ कि सूखती रहेगी वो? गुरु हर चीज का स्रोत है, इसलिए उसको दृढ़ किए बिना एक कदम भी आगे कोई नहीं बढ़ सकता। और गुरु भक्ति की ये खूबी है, गुरु भक्ति जितनी करता चले जाएगा उतना ही गुरु के प्रति आस्था, विश्वास, प्रेम, प्रीति दृढ़ होती चली जाएगी। और जितनी वो दृढ़ होती चली जाएगी उसको दूसरी चीजों से मोह भंग होता चला जाएगा। क्यों कई महापुरुषों ने कही है, ई रस पावा तो ओ रस नहीं भावा। जब दुनियादारी के रस आपको भाते हैं तो नाम का रस नहीं मिलेगा। अगर नाम का रस लेना चाहते हो तो दुनिया के रसों को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि कबीर मन तो एक है, बहुत जगह लगा, चाहे हर की भक्ति कर चाहे विषय कमा। मन तो एक ही है, हजार नहीं है। बलराम जाके कहने लगे गोपियों से कि गोपियों तुम इतना प्यार कृष्ण जी से करते हो, मेरे से भी कर लिया करो। जवाब दिया कि वो दो मन ना ही 10-20, एक हूं तो गयो श्याम संग को इरादे ईश। कि 10-20 मन नहीं है, एक ही है मन। वो तो उनके पास है, कृष्ण जी के पास है। इसलिए वही बात सबने कही है, सब महापुरुषों ने यही कही है कि इस मन को एक ही जगह लगाया जा सकता है, चाहे तो प्रभु की भक्ति कर लो, चाहे दुनियादारी में डोल लो। ये तो संतों की मौज है। घर गृहस्थियों के लिए भी इतना सुलभ, इतना सरल और इतना सहज तरीका बताया कि अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो नाम का सुमरण करोगे तो भी तुम्हारा अपना खुद का कल्याण हो जाएगा। अब देखा देखी के लोग कहते हैं कि मैं सुमरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, अभ्यास करता हूँ इतने घंटे तक, लेकिन मेरी सोच उल्टी है, मैं मानता नहीं। किस काम के लिए निकले आप? सत्संग में आए, यहाँ आके भी मन और कहीं भटक रहा है, देख रहे हो कुछ। मन तो उस जगह होना चाहिए जिस चीज के लिए आए हो। एक ही जगह लगेगा तो मन यही है कि डामाडोल होता है, जहां कहीं जाता है वैसा ही हो जाता है। और फिर करे कुसंग चाहे कुशल तुलसी, बड़ा अफसोस। कुसंग करते हो और कुशलता चाहते हो, कैसे होगा भाई? कुशलता चाहते हो तो कुशल काम भी करो, संग भी सही करो। सत्संगियन से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत, गुरु की नहीं आई प्रतीत। दुनियादारों के तो पीछे पीछे हटते, उनकी जुती उठाते, गुरु को कुछ मानते ही नहीं हो। गुरु को पीठ दिखाते हो, दुनियादारों के सन्मुख खड़े होते हो। दुनियादार क्या देंगे तुम्हें? दे देंगे, दुनिया के पदार्थ मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, उनके पास है वो देंगे वो, लेकिन अच्छे देंगे, कभी गाली भी दे देंगे, वो भी देंगे, सब माल है उनके पास। लेकिन गुरु के पास जब जाओगे, उनके पास एक ही माल है, हर प्रकार से जीव का हित, जीव का कल्याण, जीव की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इसलिए गुरु से प्रीत, गुरु का विश्वास
गुरु के वचन की पालना गुरु भक्ति है। महापुरुषों का वचन ही मंत्र होता है, उससे बढ़ के कोई मंत्र नहीं। गुरु कहता है वो करना चाहिए, कहता है वो करना चाहिए, गुरु करता है वो नहीं करना चाहिए। तो जो आदमी एक सच्चाई के साथ जो बरतता है वो सच्चा रास्ता, उसका भेद जानता है। पर एक आदमी नकल करता है, नकल जाहिर हो जाती है। शेर की खाल में गिद्दड़ के ऊपर है होगा भाई, बाणा पर शेर कर चले उसकी चाल, जच दिए को नहीं बात है। बात क्या चाहिए, करनी बड़ी है, करनी कर, कोई रुकावट नहीं है। तुम शिकायत करते हो वहां नाम का सुमरण किया करो, मत पूछो किसी से, नाम का सुमरण करके देखो। कईयों ने ऐसे ही नहीं कही कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बोले बंदे तेरी रजा क्या है। बुलंद करने का मतलब अपने आप को, और कोई ताकत नहीं, शरीर की ताकत एक दिन जवाब दे देगी, परिवार की ताकत जवाब दे देगी, संतान पत्नी सब ये छोड़ जाएंगे साथ, तुम्हारा शरीर साथ दे सकता है, वो भी साथ छोड़ेगा। क्या चीज रही साथ? नाम। हमने मंगत पटवारी था, हिसार चौड़ा छोड़ गया, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए ले जाने लगे तो रुक के जोर जोर से आवाज मारने लगे, राधा स्वामी राधा स्वामी। डॉक्टर बोले अरे आवाज तो कम कर ले, तो आहिस्ता बोल ले। मेरा आहिस्ता क्या बोल रही, इसके बिना है क्या मेरा? और कहते कहते चौड़ा छोड़ दिया। जिस आदमी को पता है कि तुझे ले जा रहे, इसके बाद तू जिएगा मरेगा नहीं मरेगा, इसीलिए महापुरुषों ने कहे किया ना अभ्यास याद कैसे आओगा, अंत समय में राम नाम कैसे गाओगा। सारी जिंदगी जिस चीज की कमाई करी जबान वो आओगा। और ये दुनियादारी के लोग जिन नाम का भूले से भी कभी नाम को जानते ही नहीं है, अक्सर का नाम ले लिया तो क्या वो भगत बन के क्या उन्होंने नाम की कमाई कर ना, वो तो मरते वक्त हाय तो बाय करे, हाय मर गया हाय मर गया, ये निकलेगा जबान से। तो महापुरुष जो है दुनियादारों को अपना भेद देके भी ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जी किसी तरह से निकले उसे, लेकिन मुश्किल है, बहुत कठिन है, भूल जाते हैं, 2 मिनट के लिए भी याद नहीं रहते। अरे इनको मृत्यु के सैया पर घाट पे जाके याद नहीं आता, शमशान घाट में जाते हैं दूसरे को दफन करते हैं, उनको ये याद नहीं आता कल को तेरी गति भी होनी है। आते ही वही दुनियादारी के काम, चलो भाई करो काम, हो गया गया, वो अपना काम पूरा कर गया। 4 दिन याद करते, कोई याद नहीं करता किसी को। तो क्या बनेगा ये मिट्टी के शरीर का? किस लिए छाती ताननी, किस लिए अभिमान करना, किस लिए दुनियादारों में किसी को दुख देना, तकलीफ देना? अपना कर्म बनाओ, कर्म बनेगा नाम से, भक्ति से, सेवा से, प्रेम से, सबसे अच्छा व्यवहार करो, मित्रता का व्यवहार करो, सुखी रहो, किसी को दुख ना दे, तुम्हें दुख होगा ही नहीं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।